टुडे वी विल डिस्कस द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट वो होता है कि अगर टू वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाए, उसका रिजल्ट अगर स्केलर आ जाए तो उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, उसका रिजल्ट अगर वेक्टर क्वांटिटी आती है तो उसे हम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अब काम के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वर्क आता, वर्क हमारा स्केलर होता था। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं कि जिन पर अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो रिजल्ट है वो हमारा वेक्टर आता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। टार्क होता है, टार्क का मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ऐसा फोर्स जो घुमाने में काम आता है उसे हम टार्क कहते हैं। अब जैसे अगर ये पेन है, पेन को अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं ऐसे, फिर ऐसे, लेकिन खुल किधर रहा, फोर्स दूसरी तरफ, इफेक्ट दूसरी तरफ हो रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। इसे ही हम टार्क कहते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये ओपन होने लगता है, और क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये बंद होने लगता है। कहने का मतलब ये टार्क हमारा विच प्रोड्यूसेस द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये टार्क हमारा होता है आर क्रॉस एफ, डिस्प्लेसमेंट एंड आर क्रॉस एफ, ये हमारा बन जाता है। तो आर और एफ का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो फिर हमें ये जो है फोर्स हो, जैसे किसी चीज़ को घुमाएं नट से, अगर हम खोलें ऐसे, नट रिंच लगाते हैं तो रिंच ऐसे लगाते हैं तो आर और एफ, तो आर और एफ का जो फोर्स होता है वो रिजल्ट ऊपर चलता है हमेशा, नट हमेशा ऊपर की तरफ खुलता है। तो ध्यान में रखना। इसे हम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट में ए और बी मैग्नीट्यूड, एन यूनिट वो वेक्टर होता है जो दोनों ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। हम देखते हैं अगर आर क्रॉस एफ करें तो आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ए और बी दो वेक्टर हैं तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता आर क्रॉस एफ, और इसकी डायरेक्शन यही एन यूनिट होती है। इसको दो तरह से हम शो करते हैं, इसकी डायरेक्शन होगी क्या, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल की बात करें तो इफ वेक्टर A is here and B is this, the A from A to B, then the thumb shows the direction. इसको राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल। If a vector is rotated from A to B, then thumb shows the direction of the product of the two vectors. ये होता है एक। इसी तरह से राइट हैंड स्क्रू रूल होता है कि अगर हम इसको A to B ऐसे टाइट करें, ऐसे अगर स्क्रू की तरह रोटेट करते हैं तो ये जिस डायरेक्शन में मूव करता है वही जो है वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है। कुल मिलाकर के ए टू बी करो तो ये जो डायरेक्शन होता है, और बी टू ए करेंगे तो नीचे जाएगा। सिंपल सी बात, ए टू बी करो, ए टू बी ऐसे करते हो तो खुलता है, ऐसे करते हो तो बंद होता है। एंटी क्लॉकवाइज पे खुलने लगता है, क्लॉकवाइज पे बंद होने लगता है। ये हमारा होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डेली लाइफ में। तो इसका फोर्स हमेशा दोनों के परपेंडिकुलर होता है। टार्क हुआ आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, इसी तरह से वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर हम करें तो हम जानते हैं कि अगर इसको दो वेक्टर, एक ए है, एक ए ले लें, एक बी ले लें, अगर पैरेललोग्राम बना लें, और तो बी का अगर ये थीटा एंगल है दोनों वेक्टर के बीच का, तो इसका कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसे एस एन कहते हैं, इट इज बी साइन थीटा। एरिया पैरेललोग्राम होता क्या है, दिस ओ पी एंड करस्पॉन्डिंग हाइट एस एन। ओ पी को हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए कहेंगे, एस एन हमारा होता बी साइन थीटा। अगर इसको मिलाएं तो ए बी साइन थीटा, 10 मॉड ए क्रॉस बी इट इज इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी। 10 मॉड ए क्रॉस बी गिव्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर दो साइड वेक्टर दिया हुआ, दो साइड का
दो साइडें अगर दी हुई हैं किसी पैरेललोग्राम की ए और बी, तो उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एरिया बताता है। इसका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन अगर हम किसी ट्रायंगल के लिए इसी तरह से बात करें, अगर हम इसी में पैरेललोग्राम में अगर यहाँ से मिला दें तो ये हमारा क्या होता है, ट्रायंगल। तो एक साइड ए हुई, एक साइड बी हुई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इट इज इक्वल टू हाफ ओ पी एंड परपेंडिकुलर एस एन, ए एस एन हो गया एस एन। तो हाफ ओ पी हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कह सकते हैं, इंटू बी साइन थीटा। तो हाफ ए बी साइन थीटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा को मॉड ए क्रॉस बी। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कि अगर एरिया किसी ट्रायंगल की दो साइड अगर गिवन ए और बी, तो हाफ मॉड ए क्रॉस बी एरिया बताता है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी इट इज़ इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट। एन यूनिट क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू इट। और अगर हम इसी तरह से बी क्रॉस ए अगर कर देते हैं, बी क्रॉस ए क्रॉस बी तो ठीक है ए, अगर बी क्रॉस ए तो हमारा इधर से जाएगा, ए क्रॉस बी का मतलब ये डायरेक्शन, और बी क्रॉस ए का मतलब ये ऐसे। ए क्रॉस बी हमेशा स्मॉलर एंगल को कंसीडर करते हैं, और बी क्रॉस ए 360 माइनस थीटा। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी हमारा है ए बी साइन थीटा यानी यूनिट वेक्टर, एंड बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी ए साइन 360 माइनस थीटा। अब बी और ए के बीच का एंगल कितना, 360, इंटू एन यूनिट वेक्टर 360 माइनस थीटा साइन 360 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस हियर इट इज़ माइनस ए बी साइन थीटा एन यूनिट। अब अगर हम देखें तो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन यूनिट, एंड बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा एन यूनिट। Thus we see that A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। दोनों का मैग्नीट्यूड भले बराबर लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो गई। यही चीज़ हम जब स्केलर प्रोडक्ट में देखते थे तो A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A होता था। हियर A क्रॉस B इट इज़ इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। ध्यान रखो माइनस B क्रॉस A बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्शन इसकी बदल देंगे तो हमारे पास होगा यह A क्रॉस B बन जाएगा। तो ए क्रॉस बी इज नॉट, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। अब देखना ज़रा, अगर हम ए क्रॉस ए की बात करें तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन जीरो। ए और ए के बीच जीरो एंगल बनेगा, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा जीरो। तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो, बी क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से अगर आई जे के तीन यूनिट वेक्टर अगर हम कंसीडर करें आई जे के, तो आई क्रॉस आई भी जीरो होगा, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। अगर आई क्रॉस जे की बात करते हैं, ये आई वेक्टर है, एक जे वेक्टर, एक के वेक्टर, आई क्रॉस जे, तो तीसरा जो वेक्टर होगा आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर तो के हो जाएगा। इसी तरह से आई क्रॉस जे है आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन 90 के। तो कहने में तो 1 1 1, तो बच्चा कितना, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। इसी तरह आई क्रॉस जे, इसी तरह जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इट इज़ इक्वल टू जे। ये वैल्यू हमें मिल जाती है। अब अगर इसको हम रिवर्स करें तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, जे क्रॉस आई इट इज इक्वल टू माइनस के, एंड के क्रॉस जे, के क्रॉस जे इट इज, इसका जस्ट उल्टा इज इक्वल टू माइनस आई, एंड आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। अब वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसका जस्ट कहने का मतलब कि इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाएं आई क्रॉस जे तो के मिलता है, जे क्रॉस के तो आई, एंड के क्रॉस आई तो जे। लेकिन अगर क्लॉकवाइज की बात करें तो जे क्रॉस आई इट इज़ इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे, ये जो है अगर के क्रॉस जे की बात करते हैं, के क्रॉस जे, तो हमारे पास माइनस आई। ऐसे इसे आई क्रॉस के इट इज इक्वल टू माइनस जे।
अगर हम इसको ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में करें, सपोज टू वेक्टर्स ए इज 3i + 4j एंड b इज इक्वल टू -3i + 7j, ध्यान में रखना 7j, तो व्हाट इज a क्रॉस b, 3i + 4j इंटू क्रॉस करेंगे तो -3i + 7k। अब हम करेंगे क्या, इसको अगर मल्टीप्लाई करें इट इज़ इक्वल टू, अब 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 × -3 तो -9 और i क्रॉस i। अब 3 का फिर मल्टीप्लाई करें 7 में तो ये वैल्यू हो जाएगी, ध्यान में रखना ये j है, j, तो 3 7 जा 21 और i क्रॉस j। अब हम 4 का इसमें करें तो -12 j क्रॉस i, j क्रॉस i। अब इसका अगर इसके साथ हम करते हैं 4 7 जा 28 तो j क्रॉस j। अब हम देखें, अभी हमने देख लिया है कि i क्रॉस i की वैल्यू 0 होती है, i क्रॉस i इज इक्वल टू 0, तो ये तो -9 × 0। i क्रॉस j, अब हमने देखा i क्रॉस j इज इक्वल टू k, तो +21k, -12 j क्रॉस i, ध्यान में रखना j क्रॉस i इट इज इक्वल टू -k, तो हम लिखेंगे a हो जाएगा -12 और -k यूनिट +28 × 0, क्योंकि j क्रॉस है तो देख लेना ये मल्टीप्लाई ऐसे ही किया जाता है, ये 0 +21k +12k +0 तो 33k। अब हमारे पास a क्रॉस b इट इज इक्वल टू 33। यही अगर इसका मैग्नीट्यूड हम लेना चाहें a क्रॉस b का, इट इज इक्वल टू, तो a हमारे पास स्क्वायर रूट आप होता है क्या है, इसको लिख सकते हो 0i + 0j 33k, तो हमारे पास क्या मिला 0² + 0² + 33 का स्क्वायर, आंसर आ गया 33 यूनिट। ये हमारा डायरेक्ट अगर करते हैं तो इस तरह से होगा, लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड होता है जिसे डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको जान लो, डिटर्मिनेंट मेथड। कितने यूनिट हुआ, डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे इसका प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि ये टिपिकल प्रोसेस है। डिटर्मिनेंट मेथड थोड़ा ध्यान रखना, हम लोग देखेंगे। वी हैव a इज इक्वल टू, ध्यान में रखो 3i + 4j, इसमें हम एक और वेक्टर 0 के ऐड कर लेंगे। इसी तरह से b इट इज इक्वल टू -3i + 7j, तो चूंकि i j के तीनों वेक्टर लिखते हैं, तो अगर नहीं रहता तो हम यहाँ 0 के ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। अब ये क्रॉस b अगर हमें निकालना है तो कैसे करते हैं, ध्यान में रखना। इसको हम डिटर्मिनेंट पहले लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं, पहले लिखते हैं ऐसे, एक i, ये j, ये k। अब i का कोफिशिएंट 3, j का कोफिशिएंट 4 और k का 0, फिर दूसरे में -3, a 7 और a 0। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ज़रा सॉल्व करने का तरीका। i जब कंसीडर करेंगे i, तो ब्रैकेट के अंदर ये हमारा रो और एक कॉलम को हम ख़त्म कर लेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टी 0 × 4 -7 × 0 i प्लस माइनस प्लस करते हैं, ध्यान में माइनस, अब j करेंगे। अब j में ये हमारा कॉलम ख़त्म होगा, ये रो ख़त्म कर लेंगे, फिर हमारे पास बचा 3 0 -3 0, तो 0 का 3 में मल्टीप्लाई करो, 0 × 3 -3 × 0,
प्लस माइनस प्लस चलता है डिटर्मिनेंट में, प्लस के अगर करें तो देखो ज़रा, इस ये हमारा ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो 7 × 3 -3 × 4। अब देखो हमारे पास वैल्यू हो गई, पहला वाला हो गया 0, I × 0 -j 0 + 0, तो हो जाएगा ये भी 0 + 0। और ये हमारे पास इसी तरह से प्लस के की बात करें तो ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा 21 + 12, तो वैल्यू हमारे पास होगी 0 -0 + 33 के। अब हम देख रहे हैं कि A क्रॉस B हमारे पास अब ऐसे आ रहा है, A क्रॉस B इट इज़ इक्वल टू 33 के। अगर इसका मैग्नीट्यूड लें A क्रॉस B, तो ये हमारे पास ये आसान हो जाएगा 33 के स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी इट इज़ इक्वल टू 1। कहने का मतलब कि ये हमारा रूल इसी तरह से है। इसी तरह से जब भी कभी A क्रॉस B इट इज़ इक्वल टू, हमारे पास गिवन है इट इज़ इक्वल टू AB sin θ n यूनिट वेक्टर, तो कभी पूछता व्हाट इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। तो हमारा ये यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू A क्रॉस B अपान AB sin θ, और इसको कहते हैं A क्रॉस B अपान मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो ध्यान में रखना, अब हमें यही फार्मूला मिल जाता है यूनिट वेक्टर का कि A क्रॉस B अपान मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो ये ध्यान में रखना, ये हमारा यूनिट वेक्टर।